हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। इस टाइम पर आप सभी एक दो तरीके के इमोशंस से डील कर रहे हैं। कभी आप महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं, बहुत ही पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं, और दूसरे ही पल आपको एक हैवीनेस सी भी फील होने लगता है। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़राब है, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं लाइफ में, करियर में, इस तरीके के थॉट्स आपको आने लगते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके साथ पैरेलल चल रही हैं। कभी आप बहुत खुश हैं, पॉजिटिव हैं, हर चीज़ बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ अच्छा होना है या हम सही काम कर रहे हैं, और दूसरे ही साइड आपको अपनी जर्नी से लेके आपको कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है। कभी आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं उतना कर नहीं पाई हूँ, या उतना चीज़ें आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि जितना काम हम कर रहे हैं शायद हमें उतना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, पर जब तक आपका फोकस रिज़ल्ट पे रहेगा, रिज़ल्ट मिलेगा भी नहीं। अगर हमारा पूरा ध्यान अगर इस पे लगा हुआ है कि हमें रिज़ल्ट कब मिलेगा, जितना हम काम कर रहे हैं ये कैसे ही कंप्लीट हम कर पाएंगे, इसमें पॉजिटिविटी, हमें रिज़ल्ट जो होता है हमारा वो कैसे मिलेगा, तब तक आपकी जो एनर्जी है उस तरफ जा रही है। और आपको पता है जब तक हम किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं वो चीज़ हमें कभी भी नहीं मिलती है। तो जो रिज़ल्ट है उसको लेट गो कर दीजिए, क्या होना है, कैसे होना है, उसको पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। आपके हाथ में सिर्फ आपका काम करना है, और जैसे ही आपका ध्यान रिज़ल्ट से हटता है कि हमें क्या मिलना है, वो काम अपने आप होने लगता है और आपको रिज़ल्ट आपकी चीज़ों में मिलने लगता है। ठीक है, एंड इस टाइम पर आपको वापस से जो चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हुई हैं, आपको वापस से उन सारी मेमोरीज़ को याद करना होगा। उन सारी जगहों पर एक तरीके से कह सकती हैं आपको जाना होगा जहां आपके लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हुई थी। क्या ऐसा रीज़न था जो आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, या लाइफ में भी कहीं और आपके कुछ मेजर ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपके लिए बहुत ही दुख वाली हैं। उन्हें याद कीजिए और उसमें ये समझना है इस टाइम पर आपको कि क्या था जिसने सारी चीज़ों को ख़राब किया। क्या गलती आपकी थी या गलती सामने वाले की थी। देखिए, बिल्कुल भी पार्शल नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है कि आपको अपनी गलतियां दिखाई ना दें और सामने वाले की ही सारी गलती हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं शायद हमसे भी कोई ना कोई चूक हुई होती है, या समझने में, या उस सिचुएशन को जिस तरीके से हम हैंडल कर रहे थे शायद हमें उस तरीके से उसे हैंडल ही नहीं करना था। हमें उसे हैंडल करने के लिए एक दूसरे तरीके की ज़रूरत थी। समझ लीजिए जैसे कि हर प्रॉब्लम एक ही सोल्यूशन से सॉल्व नहीं होती है। तो हो सकता है उस टाइम पर आपने जो सोल्यूशन समझा, या आप भी खुद इमोशनली इतने टूटे हुए थे कि आप उन चीज़ों को सही से हैंडल नहीं कर पाए, तो आपको उन सारी जगहों पे जाना है ना, उन सारी यादों में जाना है एक तरीके से, और ये समझने की कोशिश करनी है कि वो सिचुएशन क्यों आई, उनसे क्या हमें सीखना था, और उससे हम चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, ये काम इस टाइम पर आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, और आप सबको ये काम करना है, डिवाइन फेमिनाइन को। ठीक है ना, जाने के बाद जब आपको समझ में आए कि आपकी क्या गलतियाँ थी, तो उनको आपको पहले तो लेट गो करना है। ठीक है ना, उन सारी जो आपने गलतियाँ की उनको समझ के पहले सीखना है, और फिर उनको हील करना है। कहीं कुछ पेन है जो आपको उस टाइम की याद दिलाता है या बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ देता है, तो आपको पहले उसे हील करना है। ठीक है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको खुद को, अपने डिवाइन मस्कुलाइन को, एंड अदर जो पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व रही हैं उन सबको माफ़ करना है। ठीक है, मेडिटेशन में बैठिए और पूरे तरीके से डिवाइन को सरेंडर करके कहिए कि जो भी कुछ हुआ वो एक डिवाइन प्लान का हिस्सा था, मेरी लर्निंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, और इसीलिए मैं उन सारे लोगों को माफ़ करती हूँ जिनका इस सिचुएशन में इन्वॉल्वमेंट रहा, एंड मैं अपने आप को भी माफ़ करती हूँ कि मेरे द्वारा भी जो कुछ गलतियाँ कभी इस जन्म में या कभी भी की गई हैं उसकी वजह से मैंने ये कर्म भुगता।
ठीक है ना, ये कर्मा था मेरा जो मैंने फेस किया, तो मैं खुद को भी माफ़ करती हूँ और उन सारे लोगों को माफ़ करती हूँ। इस टाइम पर आपको सबसे माफ़ी मांगना और खुद को भी माफ़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। उन सारी सिचुएशन के साथ डील कीजिए, वापस से रिवाइज़ कीजिए, कोशिश कीजिए कहाँ गलती हुई है, कहाँ क्या छूटा है, कैसे उस सिचुएशन को डील करना था और कैसे ही खुद को और सब लोगों को हमें माफ़ करना है और कैसे ही उस सिचुएशन से निकलना है। उन सारे ब्लॉकेजेस को छोड़ते हुए, खुद को हील करते हुए हमें कैसे ही उन सिचुएशन से बाहर निकलना है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर करना, क्योंकि ये आपका रिज़ल्ट अब जो है ना आने वाला है, ठीक है ना। आगे 11 पोर्टल आएगा, हमारा 12 पोर्टल आएगा, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कर्मास को भी पूरा करें, ठीक है ना। जो भी कर्मा है हम उसको भी कंप्लीट करें, ठीक है ना, जिससे हमारा कर्मा साइकिल पूरा हो, प्लस हमारे अंदर जो बचा है उसको भी हम पूरी तरीके से क्लियर करें। तो वापस से उन पलों को, उन सारी सिचुएशन को जीना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड अपने आप को आपको है ना पूरी तरीके से डीप आपको क्लीनिंग करनी होगी अपनी, ठीक है ना। पहले तो आपको देखना होगा कि आपके अंदर अभी भी कौन से इश्यूज़ हैं, कौन से ब्लॉकेजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है, ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के अंदर जेलस का भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। इस तरीके की जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, इमोशंस होते हैं, आपको देखना है कौन सा अभी आपके अंदर रह गया है, ठीक है ना। बारीकी से आपको अपनी जांच करनी पड़ेगी कि कौन सा ऐसा इमोशन है जो अभी भी आपको ट्रिगर कर रहा है, जिसको आपने नहीं सीखा है, अभी आपकी उसमें लर्निंग बाकी है, ठीक है। वो देखने की कोशिश कीजिए। मैं कई बार नोटिस करती हूँ कि लोग है ना इस टाइम पर फ्री की चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, है ना। फ्री की एडवाइस मिल जाए, फ्री का कहीं हमें कुछ काम बन जाए हमारा, या कोई भी चीज़ हम करने जा रहे हैं उसमें हमें कुछ फ्री का मिल जाए। मैं आपको बताऊँ, आप कभी भी, ये मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, कभी भी जीवन में आप कुछ भी फ्री का मत लीजिएगा। चाहे वो ज्ञान हो, एडवाइस हो किसी की, कहीं पे या कुछ मिलना हो, कभी भी मत कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लगे कि शायद मैं बात कर लूँ, मुझे मिल जाए चीज़ें, है ना। कई बार हम इनर वर्क भी फ्री में कोशिश करते हैं मिल जाए, या हमें कोई सेशन ही फ्री में मिल जाए, ऐसा हम कोशिश करते हैं, है ना। या जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइफ सिचुएशन में हम सोचते हैं कि ये हमारा काम ऐसे ही बन जाए, पर आप कभी भी ऐसा ट्राई मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप फ्री में जाएंगे ना, पहले तो आपके लिए वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, हर एक कर्मा को आपको है ना पे करना ही होता है। तो हो सकता है आपको लगे कि ये काम मेरा ऐसे ही बन गया है, मैंने फ्री में ही सब कुछ कर लिया है, पर आपको उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ आपको पे करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, ठीक है। कभी भी जीवन में जहाँ हम हैं, ये कर्म भूमि है, यहाँ कभी भी कुछ मुफ्त में नहीं मिलता है। हर एक चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कभी भी कोई आपको कोई चीज़ दे रहा है, कोशिश मत कीजिए कि वो हमें ऐसे ही मिल जाए। कोशिश कीजिए कि हम अपना कर्म वहाँ बराबर कर सकें। कोई भी चीज़ हमें ऐसे ही ना मिल जाए, कभी कहीं भी पैसों की बात हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में बहुत फेयर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिर आप कर्मा क्रिएट करेंगे और हर चीज़ आपको पे करनी है। आपको लग सकता है ये एक इल्यूजन है बस, कि हमें लगे कि हमें फ्री में मिल गया है, बट एक्चुअल में जीवन में कुछ फ्री में नहीं मिलता। हर चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ेगा, और जिस दिन टाइम आएगा आपको 10 टाइम्स मोर, 10 गुना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। तो चॉइस आपकी है, या तो आप हर चीज़ के लिए, चाहे हमारे लिए कोई काम कर रहा है, ठीक है ना, कोई फिज़िकली हमारी हेल्प कर रहा है, कोई मेंटली कर रहा है, इमोशनली कर रहा है, हर किसी, या पैसों से कर रहा है, ठीक है ना। हर चीज़ का हिसाब किताब बराबर होना चाहिए, नहीं तो वो आपको बाद में चुकाना पड़ेगा, ठीक है। एंड इस टाइम पर आपके जो इमोशंस हैं, जब आप लोग साथ थे, आपके बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, है ना, और जिस तरीके की फीलिंग्स आपके डिवाइन मस्कुलाइन के आपके मन में थी उस टाइम पर, है ना, उस टाइम की फीलिंग्स आपके अंदर अभी है ना वापस से सरफेस पे आ सकती हैं, ठीक है ना। एक डर आ सकता है, या आप बहुत ज़्यादा इमोशन थे उस टाइम, इमोशनल्स फील कर रहे थे, या जो भी है, या बहुत प्यार फील कर रहे थे उस तरह, या गुस्सा, जो भी आपने उस टाइम पर फील किया जब आप साथ में थे, या आप अलग होने वाले थे उस टाइम पर, वो सारी चीज़ें हैं ना इस टाइम पर आपको अपने इमोशंस में दिखाई देंगी, आप फील करेंगे।
क्योंकि आपको वो सारे इमोशंस की इस टाइम पर क्लीनिंग करनी है ना। जो जो चीज़ें आपने उस टाइम पर फील की और फेस की, उन सब को आपको इस टाइम पर डील करना है, उनके साथ वापस से उनको जीना है। और इस बार आपको डिसीज़न लेना है कि पिछली बार आपसे जो गलती हो गई, आपने शायद उस सिचुएशन में जिस तरीके से आप डील नहीं कर पाए, वो अब आपको कैसे करना है, कैसे ही इस बार का जो सोल्यूशन है उसे चेंज कैसे करना है। ठीक है, आप कैसे अगर होते इस टाइम पर जब आपने इनर वर्क कर लिया है, अब आप बैलेंस में हैं, अगर इस सिचुएशन में आप सोच के देखिए कि तब आपने जो एक्शन लिया, अब आप क्या एक्शन लेते हैं, क्या डिफरेंस है उस टाइम में की हुई आपकी चीज़ों में और आज की चीज़ों में। क्योंकि देखिए आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहे हुए थे, ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे, नीडी थे उस टाइम पर। अब आपने इनर वर्क किया है, तो क्या आपने इतना इनर वर्क किया है कि अब आपकी एक्शंस चेंज हैं? क्या आप अब सिचुएशन को बहुत पोलाइटली, बहुत धैर्य के साथ आप अब हैंडल कर सकते हैं? खुद से सवाल कीजिए, ये आपको अपने आप से सवाल करना है कि क्या अब आप एक्शन ले सकते हैं? क्या अब आप इमोशंस में बिना बहे जो आपने पहले किया आप ले सकते हैं? क्या आपको लोग अपने इशारों पे नहीं नचा रहे हैं? क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हैं तो कहीं वो आपके अपने इशारों पे तो नहीं नचा रहे हैं। क्या अब आपके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग हैं आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली? इन सारी चीज़ों को आपको इस टाइम पर है ना वापस से रिवाइज करना है, देखना है कि क्या हमने इन पर अच्छे से काम किया है, ये कौन सा इमोशन है जिस पे अभी काम करना बाकी है। देखो ये आपके लिए नहीं है, मतलब आपके लिए भी है, पर आपके साथ साथ ये सीधा असर आपके डिवाइन मस्कुलाइन के लिए है। आपने जान लिया कि आपने क्या गलती की, आपको क्या एक्शन लेना था, तो जाहिर सी बात है आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या गलत किया और उन्हें क्या एक्शन लेना था अपनी लाइफ में। तो ये सीधा असर आपको वहाँ दिखाई देगा। आपके सामने हो सकता है आपके मन में इस तरीके का थॉट आए कि अगर ये सिचुएशन होती तो मैं क्या करती या मैं क्या करता। ठीक है ना, वो सिचुएशन इसलिए दी जा रही है जिससे कि आप समझ सकें कि आप क्या करते, और ये सीधा असर आपके डिवाइन मस्कुलाइन पे पड़ेगा। उन्होंने पहले गलतियाँ की हैं, पर अगर आप अपने आप को संभाल लेते हैं और सही एक्शन लेते हैं तो वो भी वहाँ पर सही एक्शन लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पर आपकी बहुत मिररिंग हो रही है ना। इस टाइम पर आप बिल्कुल एनर्जी एक दूसरे की फील कर रहे हैं, जिस तरीके के थॉट्स आपके चल रहे हैं उस तरीके के थॉट्स वहाँ पर भी चल रहे हैं। तो जहाँ आपने जान लिया कि मुझे क्या एक्शन लेना था या मैं क्या एक्शन लूँगी, ठीक है ना, सिचुएशन को मान लीजिए बिल्कुल सच है, वहाँ पर भी वो सेम सिचुएशन आपको दिखाई देगी। आपने समझ लिया कि मैंने ये गलती किया था, इस बार मैं हो सकता है मैं ये एक्शन लेती, वहाँ पर भी ऐसा होगा, बिल्कुल ही ऐसा होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कंडीशंस मत लगाइए अपनी यूनियन के लिए, अपने रिश्ते पर कंडीशन मत लगाइए कि ऐसा होगा तो ही मैं ऐसा करूँगी या ऐसा होगा तो ही मैं ऐसा करूँगा। ठीक है ना, इन कंडीशन से बाहर आ जाइए। बिल्कुल आपको ये देखना है कि रिश्ता कैसे निभाया जा सकता है, कैसे बेटर किया जा सकता है, ये समझना है हमें। कैसे ही जो अदर पार्टी है उसके साथ हमें कैसे डील करना है, ये सब आपको काम करने हैं। पर अपनी कंडीशंस नहीं लगानी है कि ऐसा होगा तो मैं नहीं आ सकती हूँ, ये कंडीशंस नहीं लगानी है, क्योंकि कंडीशंस में बहकर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पार नहीं कर सकते हैं। ये रिश्ता बहुत ही स्पिरिचुअल रिश्ता है, आपको ये मोक्ष की तरफ ले जा रहा है, आपको आपके जीवन का असली मकसद बता रहा है। तो ये रिश्ता इतना छोटा नहीं है जिसे आप अपनी शर्तों पर जी सकें। तो शर्तों को तो ख़त्म होना होगा, आपकी भी होंगी और उनकी भी होंगी। ठीक है, पर सबसे पहले क्योंकि काम आपको अपने ऊपर करना है ना, तो अपनी शर्तों को ख़त्म कर दीजिए जीवन में। एंड इस टाइम पर आपको हेडेक हो सकता है, ठीक है ना, सर में एक हैवीनेस या हेडेक कह सकते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा भी हो सकता है हेडेक। प्लस आपका जो हार्ट चक्रा है वो इस टाइम पर काफ़ी लोगों का बहुत पेन कर सकता है, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा की क्लीनिंग चल रही है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको वापस सारी चीज़ों पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि क्या है आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, उसमें जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होंगे, वो क्लीन होगा। और आपकी जर्नी के लिए, जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से क्लीन हो। ठीक है ना, वो उस एक्सेप्टेंस में आए। आपका हार्ट चक्रा एक्सेप्टेंस में आएगा तो सीधी सी बात है, ऑटोमेटिकली आपका डिवाइन मस्कुलाइन का हार्ट चक्रा भी ओपन होगा, क्लीन होगा, और वो भी एक्सेप्टेंस में आएगा। तो ये काम आपको खुद पर करना है, पर आपको रिजल्ट उस तरफ मिलेगा। ठीक है, तो हार्ट चक्रा से रिलेटेड आप मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना, उसको क्लीन करने की कोशिश कर सकती हैं।
एंड जब आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करेंगे, उसकी क्लीनिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके डिवाइन मस्कुलाइन का जो हार्ट चक्रा है उस पर भी काम चल रहा है, वो भी क्लीन होगा और उसमें भी जो कन्फ्यूजन है उनके अंदर, उनके दिमाग में, उनके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं वो एकदम दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में एक्शन मोड में आइए। हो सकता है कई डिवाइन फेमिनिन के मन में आएगा कि हमें क्या एक्शन लेना है, क्या करें, हम कुछ तो है नहीं है, पर है कुछ तो होगा जो आपके दिमाग में आ रहा है, जहाँ आप उस दिमाग में उस थॉट को रोक नहीं रहे हैं। अगर कहीं नेगेटिव थॉट आ रहा है और आप उसे नहीं रोक रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने एक्शन नहीं लिया। सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में ही आपको एक्शन नहीं लेने हैं, आपके माइंड में आने वाले नेगेटिव थॉट्स, किसी के प्रति जलन आ रही है, कहीं डर आ रहा है, कोई लालच आ रहा है, किसी तरीके की जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं कोई भी आपके अंदर आ रही हैं और आप उसे वहाँ पर रोक नहीं रहे हैं, है ना, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन अपने मन में रोकेंगे? कैसे वो आपके लिए पॉजिटिव सोचेंगे और अदर पार्टी के सच को समझ पाएंगे? तो बहुत ज़रूरी है कि एक्शन सिर्फ और सिर्फ हमें फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं लेना है, अपने दिमाग में आने वाले हर नेगेटिव थॉट के लिए भी हमें एक्शन लेना पड़ेगा। एक पॉजिटिव एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी जिसमें आप उनकी एनर्जी जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।